बेटे के हाथों अपने ही बाप की मौत। बेटे ने अपने दोस्त को आईफोन का लालच दिया और फिर उसी दोस्त के हाथों बाप को गोली मरवाकर कत्ल करवा दिया। ये लर्जाखेज वारदात कैसे और कहां पर उन्मा हुई, खून सफ़ेद हो गया है, ऐसी बहुत सारी कहावतें तो आप लोगों ने सुनी होंगी, लेकिन हकीकत पर मबनी ये दर्दनाक वाक़या जब आप सुनेंगे तो यकीनन आप लोगों के पांव तले ज़मीन निकल जाएगी कि क्या कोई बेटा इतना बड़ा जालिम दरिंदा बन सकता है कि अपने ही बाप को दोस्त के हाथों कत्ल करवा दे। और दोस्त को लालच दिया एक आईफोन का और 15,000 रुपया का। इस बाप के दो बेटे थे और इस कत्ल के अंदर दोनों बेटे मुलव्वस थे, यानी कि एक बेटा नहीं बल्कि दोनों बेटे मुलव्वस थे। बाप की ऐसी कौन सी हरकत थी, कौन सी ऐसी गलती थी कि उसके दोनों बेटे उसके दुश्मन बन गए। तफसीलात क्या है, वाक़या कहाँ का है, बताएंगे आज के इस व्लॉग में। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूँ आपको मुस्कान और मेरे लिए एक ऐसा दर्दनाक वाक़या आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद यकीनन दिल खून के आंसू रोएगा कि हम किस माशरे के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम मुसलमान तो सिर्फ नाम के मुसलमान हैं और काम हमारे काफरों से भी बदतर हैं। यानी कि एक मुसलमान शख्स जो चीज़ को समझ सकता है कि बाप का उसकी ज़िंदगी में क्या रुतबा है, माँ का उसके ज़िंदगी में क्या रुतबा है, वो कोई काफर शख्स या कोई गैर मज़हब शख्स उसको नहीं समझ सकता। लेकिन इस तमाम तर चीज़ों के बारे में अगर देखा जाए तो ये सब कुछ उलट हो रहा है। जो गैर मज़हब लोग हैं वो अपने वालिदैन की मुसलमानों से भी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, लेकिन मुसलमान लोग जिन्हें माँ की सूरत में जन्नत का दर्जा और बाप की सूरत में जन्नत के दरवाज़े का दर्जा दिया गया है, वो ऐसी बेहुरमती करते हैं लालच में आकर। जब ये आप वाक़या सुनेंगे तो यकीनन आपके पाँव तले ज़मीन निकल जाएगी। कराची शहर कायद में एक बेटा जिसने अपने दोस्त को आईफोन का लालच देकर अपने ही बाप को कत्ल करवा दिया। बेटे का नाम है इजाज़, दूसरे बेटे का नाम जमशेद, और जिस बंदे से इन्होंने अपने बाप को कत्ल करवाया है उसका नाम है जमशेद। जायदाद का तनाज़ा था बाप और बेटे के दरमियान, और बाप जो था इस बेटे के बकौल जो जमशेद है वो बताता है कि मेरा बाप जो इजाज़ है उसे मारता था और मैंने अपने भाई को कह दिया कि तुम बाप को ख़त्म कर दो, लेकिन ये ख़त्म नहीं करना चाहते थे। इन्होंने फिर प्लान किया, नहीं खुद नहीं मारना चाहते थे, फिर इन्होंने प्लान किया और अपने एक दोस्त को आईफोन का लालच दिया और 15,000 रुपया साथ में उसे दे दिया और कहा कि आप हमारे बाप को कत्ल कर दो। 23 जून वाले दिन इस बंदे ने, जिसका नाम शहराज है, इसने इकबाल नामी जो मकतूल है शख्स है, मकतूल शख्स जो इन दो लोगों का बाप था, उसे फायरिंग करके कत्ल कर दिया। अब फायरिंग के बाद वो शख्स तो फ़रार हो गया। पुलिस आती है, पुलिस तमाम तर वक़ूफ़े का जायज़ा लेती है। पोस्टमार्टम के लिए इस डेड बॉडी को भी अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन ये एक अंधा कत्ल था। कराची पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया कि हमने इस कत्ल को अब ट्रेस कैसे करना है। पुलिस तहकीकात का आगाज़ करती है। पोस्टमार्टम के बाद डेड बॉडी को दफन कर दिया गया, तहकीकात का आगाज़ शुरू हो जाता है। पुलिस तहकीकात में सबसे पहले मदई मुकदमा जो हैं, जो उनके वर्सा हैं, जो बेटे हैं, उनसे तहकीकात का आगाज़ कर देती है। उनसे पूछा गया कि बाप, आप लोगों का जो बाप था इकबाल, वो घर से कितने बजे गया, कहाँ पर गया था, काम क्या था, किसी के साथ कोई दुश्मनी थी, किसी के साथ कोई पैसों का लेन देन था? तो वो बताते हैं कि किसी के साथ हमारा तो कोई ऐसा मामला ही नहीं था। जिस पर पुलिस को चंद ऐसी बातों से वो दोनों बेटे मशकूक लगते हैं। जमशेद को फिलफौर पुलिस गिरफ़्तार कर लेती है, पुलिस गिरफ़्तार करके थाने ले जाती है, लेकिन उसके बाद तहकीकात का जब आगाज़ किया गया, मज़ीद तफ्तीश की गई तो पता चला कि दूसरा बेटा भी इस कत्ल के अंदर मुलव्वस है। पुलिस ने उसे भी गिरफ़्तार कर लिया। जब उसे गिरफ़्तार किया गया तो पुलिस अपने रवायती तरीक़ेकार के मुताबिक जब तफ्तीश करती है तो ये दोनों बेटे मान जाते हैं। छोटा बेटा जो जमशेद है वो बताता है कि मैंने अपने भाई को, वालिद इकबाल को इजाज़त दे दी थी कि आप इसे ख़त्म कर दो, लेकिन इसने ख़त्म नहीं किया। जायदाद का तनाज़ा था, वो हमें जायदाद नहीं देता था, जिसके बाद हम लोगों ने किराए का कातिल अरेंज किया और किराए के कातिल को एक मोबाइल आईफोन 17 प्रो मैक्स और उसके साथ 15,000 रुपया देने थे और अपने बाप को कत्ल करवाना था। उसने उसी मुताबिक 23 जून को हमारे बाप को गोलियां मारकर हलाक कर दिया।
اور فرار ہو گئے۔ آج 6 تاریخ ہے، جبکہ 23 جون والے دن اس اقبال نامی شخص کو مارا گیا تھا۔ آج جا کر وہ قتل بے نقاب ہوا، دونوں بیٹوں کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ ملزم شہراز جو ہے اسے بھی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے، جس نے آئی فون اور 15,000 روپے کے لالچ میں ان دونوں کے باپ کو ہلاک کر دیا۔ پاکستان کے اندر روزانہ ایسے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ رشتوں کی تمیز ختم ہو گئی ہے۔ کہیں پر باپ بیٹے کا رشتہ، ماں بیٹے کا رشتہ، بہن بھائی کا، اس طرح کے جو رشتے ہیں جنہیں ہم خونی رشتے کہتے ہیں، ان کے اندر بھی حیا ختم ہو گئی ہے۔ صرف پیسوں کے معاملات چل رہے ہیں، یعنی کہ پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ نہیں تو کچھ نہیں۔ جائیداد کی خاطر دونوں بیٹوں نے مل کر کرائے کے قاتل کے ذریعے اپنے ہی باپ کو گولیاں مروا کر ہلاک کر دیا، اور اب پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کو چاہیے کہ جب ایسے کیس رپورٹ ہوتے ہیں تو ان میں مدعی مقدمہ جو ہے وہ کم و بیش ایسا شخص بننا چاہیے جو بعد میں صلح نہ کرے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ فیملی کیسز کے اندر جو ہم نے چیزیں دیکھی ہیں، اب باپ کو 2 بیٹوں نے مروا دیا ہے، اب جو کرائے کا قاتل ہے اسے پھانسی کے پھندے تک پہنچایا جائے گا، جبکہ دونوں بیٹوں کو رہا کروا لیا جائے گا۔ اس لیے ایسے کیسز کے اندر پولیس کو چاہیے کہ وہ کوئی ایسی دفعات لگائیں کہ جہاں پر باپ بیٹے کے رشتے کے تقدس کو پامال کیا گیا ہو، ماں بیٹے کے رشتے کے تقدس کو پامال کیا گیا ہو، وہاں پر کسی بھی صورت میں 1% بھی کسی بھی ملزم کو جو ہے وہ چھوٹ نہیں دینی چاہیے اور اسے کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ یہ ایک بڑا ہی دردناک، المناک اور شرمناک واقعہ ہے جو 2 بیٹوں نے مل کر سر انجام دیا ہے کہ اپنے ہی باپ کو بخشا نہیں ہے، جائیداد کی خاطر دوست کے ہاتھوں باپ کو مروا دیا ہے۔ پنجاب کے اندر تو CCD پولیس بڑی بڑی کارروائیاں کر رہی ہے، لیکن ایسی کارروائیاں سندھ کے اندر اور باقی ضلع کے اندر کیوں نہیں ہوتی؟ یعنی کہ پاکستان کا حصہ ہے، اور ایسے ضلع کے اندر بھی ایسی فورسز بنائی جانی چاہیے جہاں پر کسی اور پارٹی کی حکومت ہے، تاکہ وہ اس طرح کے جو ملزمان ہیں انہیں فی الفور کیفر کردار تک پہنچائیں۔ تمام تر لوگوں سے گزارش ہے ان بیٹوں کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔